हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऊर्जा खनिजों के बारे में चर्चा की थी। आज हम खनिजों के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है तांबा। तांबे का कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉनिक वायर और बर्तन बनाने में। उसके बाद है लोहा। लोहा जो है औद्योगिक मशीनरी में, मकान बनाने में, रेल के डिब्बे और पटरी निर्माण में आया जाता है। इसी कारण लोह उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों लोहा जो है एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब में लोहा यूज़ होता है। तो इसी कारण लोहे को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, लोह उद्योग को, और इसका बहुत अधिक यूज़ है। उसके बाद आता है शीशा। शीशे का यूज़ होता है रंग बनाने में, कारतूस बनाने में, बैटरी निर्माण में। उसके बाद है जिंक। जिंक जो है रंग बनाने, दवाई बनाने और ड्राई सेल बैटरी बनाने में काम आता है। चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, गहने बनाने में, कलात्मक बर्तन बनाने में, पदक व सिक्के निर्माण में इसका यूज़ होता है। सोना आभूषण निर्माण में, पदक व सिक्के निर्माण में, दवा निर्माण में, दंत चिकित्सा में यूज होता है। मैग्नीज जो है लोहे को कठोर बनाने में, इस्पात या स्टील निर्माण में और मशीनरी निर्माण में काम में आता है। फ्लोराइड जो है रंग बनाने, रबड़ बनाने, लोहे के साथ मिलकर उसे कठोर बनाया जाता है। हीरा आभूषण में और शीशे को काटने में। शीशे को काटने में कैसे यूज होता है बच्चों? हीरा जो है वो कठोरतम श्रेणी में आता है। इतना कठोर होता है कि यह शीशे को काटने के जो उपकरण है उसमें भी ये हीरा यूज में आता है। पोटाश उर्वरक खनिज बनाने में, दवा निर्माण में, जिप्सम जो है सीमेंट बनाने में, उर्वरक निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, टंगस्टन बल्ब में उपयोगी होता है, कारतूस निर्माण में, उपकरण व मशीनरी में प्रयुक्त होता है। एस्बेस्टोस जो है सीमेंट की चादर बनाने में, छतों पर कोटिंग, रबड़ निर्माण में प्रयोग, रंग निर्माण में। ब्लीचिंग क्ले जो है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, साबुन बनाने में, तेल शोधन में काम में आता है। कोयला जो है तापीय विद्युत परियोजना में, अंगीठी जलाने में, रेल संचालन में उपयोग में आता है। इसके अलावा धातु गलाने में भी ये यूज़ होता है। पेट्रोलियम जो है यह पेट्रोल डीजल प्राप्त करने में, वाहनों के ऊर्जा ईंधन के रूप में, वैसलीन निर्माण, डायमंड निर्माण में काम आता है। स्टोन भवन निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में, फर्श निर्माण में काम आता है। फर्श निर्माण में अलग अलग स्टोन जैसे काम आते हैं, कोटा स्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है। चूना पत्थर जो है सीमेंट और घरों के कलर करने के लिए प्रयुक्त होता है। वॉलस्टोनाइट कलर बनाने और रबड़ बनाने में प्रयुक्त होता है, कागज उद्योग में काम आता है। घिया पत्थर सोप स्टोन जो है टेल्कम पाउडर बनाने में, खिलौना बनाने में, मूर्ति निर्माण में काम आता है। और अमृत जो है वो विद्युत उपकरणों में, प्लास्टिक बनाने में और वायरिंग में यूज आता है। आगे हम पढ़ेंगे खनिज नीतियाँ। खनिज नीति अलग अलग जो साल में दी गई थी 5 प्रकार की है। सबसे पहले 1978 में खनिज नीति जारी हुई थी, उसके बाद 1991 में हुई, आफ्टर दैट 1994 में, फिर 2011 और 4 जून 2015 की जो है नवीनतम खनिज नीति है। हम खनिज नीति के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। जो लास्ट या नवीनतम जो खनिज नीति है उसमें क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि खनिज आधारित नवीनतम उद्योग आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाए। ऐसा क्यों? ताकि उन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो जो प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। पहला है 31 प्रधान और उप प्रधान खनिजों के खनन पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर पर जारी किए जाएंगे। दूसरा प्रावधान है बलुआ पत्थर के खनन पट्टे न्यूनतम 1 एच पर जारी किए जाएंगे। बजरी के खनन पट्टे न्यूनतम 5 एच व अधिकतम 50 एच पर जारी किए जाएंगे। अवैध खनन करने पर सजा का प्रावधान 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष और आर्थिक जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लॉटरी वाले खनिजों का लॉक इन पीरियड 1 वर्ष रहेगा।
विवादित खनन क्षेत्रों के विवाद को सुलझाने के लिए सेटलमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। नवीनतम खनिज नीति में मिनरल्स डायरेक्टरी का प्रावधान रखा गया है, जो खानों की सही स्थिति व उत्पादन को बताएगी। राज्य की जीडीपी में खनिजों के योगदान को 4.4% से बढ़ाया जाएगा। खनिजों का वैज्ञानिक दोहन करना। खनन लाइसेंस की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद है नोट करने लायक बिंदु है विजन 2020। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1999 को हुई। उद्देश्य था खनिजों का वैज्ञानिक दोहन करना, खनिजों का सतत पोषणीय विकास, राज्य की जीडीपी में खनिजों के योगदान को बढ़ाना और खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना। आगे है खनिज संस्थान। खनिज संस्थान मतलब कौन कौन से संस्थान हैं जो खनिजों से संबंधित हैं। सबसे पहला है RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसके बाद है HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय देबारी उदयपुर में स्थित है। इसके पश्चात है जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, स्थापना इसकी 1967। स्थान है खेतड़ी झुंझुनू। और HCL की ताम्र परियोजनाओं में सबसे पहली है खेतड़ी ताम्र परियोजना जो झुंझुनू की है। चांदमारी ताम्र परियोजना ये भी झुंझुनू की है। और खोथरीबा ताम्र परियोजना जो है ये अलवर की है। बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने खनिजों के उपयोग पढ़े, खनिज नीति के बारे में पढ़ा, उसके प्रावधान क्या है वो भी चर्चा की और खनिज संस्थानों के बारे में भी चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के किसी अन्य टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है उसको आप साथ के साथ पढ़ते जाएं तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अधिक उपयोगी है। धन्यवाद।